आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे हैं आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या? जान लगाना सीखो। अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है। तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? मैं 4 अच्छी स्क्रिप्ट बता दूं तो इससे क्या तू अमीर बनेगा? नहीं बनेगा। मैं यहां इनविटेशन करने के 100 स्क्रिप्ट बता दूं तो क्या आप इनवाइट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 4 किताबें दे दूं जिसमें इनविटेशन, फॉलो अप सब सिखाया गया हो और आप सब रट्टा मार ले तो क्या आप करोड़पति बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो करोड़पति कौन बनेगा? जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को इनविटेशन आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्लान दिखाना आता है कि नहीं, जिसको फर्क नहीं पड़ता मेरे को फॉलो अप आता है कि नहीं, जिसको पता है कि साला पूरे दिन में 15 घंटे लोगों से मिलता रहूंगा और तब तक मिलूंगा जब तक करोड़पति बनना चाहूं। राइट? मिलता रहूंगा। जो पागल है। अगर इनविटेशन प्रेजेंटेशन जानने से लोग करोड़पति बनते ना, तो इतना तो कोई किसी को सिखा देगा। फिर क्यों नाकामयाब होते लोग? नाकामयाबी का कारण स्किल नहीं है, नाकामयाबी का कारण विल है। और सबसे बड़ा फैक्टर है अपनी पूरी जान को ना झोंकना। कितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है? हाथ उठाइए। ओके, कितने लोग बच गए हैं? ओके, में से जितने लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, ठीक है, और जितने लोग नहीं किए हैं वो गौर से सुने। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना। और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। फ्लाइट जब उड़ती है और जब वो उड़ने के लिए दौड़ती है, तो जिस ट्रैक पे वो दौड़ती है, वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपने दौड़ के एक्सट्रीम पे होती है। एक्सट्रीम समझते हैं? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है। राइट? तुम दौड़ ही रहे हो हौले हौले, तुम क्या साले घंटा उड़ोगे? तुम्हारी दौड़ ही हौले हौले, हौले हौले इनवाइट कर रहे हो। तुम में कोई क्रांतिकारी है ही नहीं। तुम तो 1-2 दिन इसलिए भी काम नहीं करते कि मूड नहीं है। तुम्हारी दौड़ क्या अभी तक ऐसी हुई है जहां तुम बोलो ये खतरनाक दौड़ है मेरी, अब इसके बाद उड़ान आएगी। और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप। राइट? पूरा दौड़ चुके हैं, पूरा दौड़ चुके हैं। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं। राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। यू हैव अ लेबर माइंडसेट। You worked for 8 hours and you got tired. You have a labor mindset. नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं।
दे गेट टायर्ड। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, ये हमेशा याद रख, मोहब्बत चाहिए। जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू होंगे। और जब वो कार रात में चलाएगा ना, तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी। राइट, उसका मजा अलग है। जब आप मेहनत करके कोई चीज लेते हैं उसका मजा, क्योंकि मेहनत में आनंद है। आपको लगता है उपलब्धियों में आनंद है, उपलब्धियां तो क्षणिक आनंद देती है। जो परमानेंट आनंद है वो तो संघर्ष का है। और मैं आपसे इतना कहूंगा कि इस मौके को ऐसे मत जाने दीजिएगा। जिंदगी में कई मौके आए होंगे और हाथ से निकल गए होंगे। इससे पहले भी आप कहीं जुड़े होंगे और छूट गए होंगे। इससे पहले भी कुछ ट्राई किया होगा और नहीं हुआ होगा। राइट, मैं चाहूंगा कि इस मौके को ऐसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने की नशे में है, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगा, शांति आएगी। और मैं कहता हूं कि इंसान कंपनियों से नहीं जुड़ता, इंसान पहले इंसान से जुड़ता है। राइट, कि इंसान कहता, बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी क्या है? और भारत में नौटंकी बहुत है बिजनेस के लिए। भारत में बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते? यहां नौटंकी। 50,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन 10,000 बिजनेस में लगाने से पहले बोलेगा कि साक्षात महादेव को एक बार बुला दीजिए। अगर साक्षात महादेव आ जाते और बोल देते कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो हम जुड़ जाते सर। और मान लीजिए कि आपने महादेव को बुला दिया, तो आपको क्या लगता है कि अब वो जुड़ जाएगा? नहीं, अब वो अपनी वाइफ को जाके बताएगा कि महादेव मिले थे। बच्चा आता है, उसमें भी 20,000 तक का खर्चा, हाँ या ना? है ना? और अगर ऑपरेशन से आया तो सर 60,000, और खतरनाक डॉक्टर तो 1 लाख तक ले जाएगा। वो डॉक्टर ही क्या, जो 2-4 लाख बच्चे के पैदाइश में ना ले ले आपसे। तो अगर तू नालायक भी पैदा हुआ है तो साला 20,000 तो गया। अगर तू नालायक भी इधर आया, और अगर मान ले नॉर्मल डिलीवरी से ही आया, फिर भी तो 20,000 गया। और चूंकि तू पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ये मतलब थोड़े कि अब अमर हो गए, अब आप मरेंगे ना। मरना भी 2 तरीके से होता है। पूरा जीवन बाइनरी है। एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है। उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोएं, ये करें वो करें, ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप, तो जल्दी मरिए। उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोएं। तो 2 तरीके से लोग मर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का, फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा? राइट। और दूसरों से सवाल करना आसान है, उससे सवाल करना मुश्किल है। इंसान दुनिया में किसी से भी सवाल कर ले, मोदी से सवाल करने में भी मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री हैं तो अपने घर के, बट सवाल तो हम कर ही सकते ना, मालिक तो जनता है कि नहीं? सो प्रधानमंत्री से भी सवाल करना आसान है, मुख्यमंत्री से भी सवाल करना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना बड़ा मुश्किल है। इट्स वेरी टफ। मैं कहता हूं कि उसको सवाल ने बदला था। किसने बदला था? वो सवाल उसने किससे पूछा था? किससे पूछा था? जिस दिन एक ऐसा ही सवाल आप अपने से पूछ लेंगे ना,
जिस दिन भी, कभी भी, एनी टाइम, एनी मोमेंट, आई डोंट नो। मैं तो जो हूं, तो बहुत सारे बड़े लीडर को मैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बड़े लीडर है, क्योंकि वो खुद भी पीते हैं, 4 और लोग को पिलाते हैं, क्योंकि वो खुद भी गलत जगह पे जाते हैं, 4 और लोगों को लेके जाते हैं। चल, जीवन यही है, ले ले मजा, हाय हाय। और ये चले हैं क्रांति लाने, हाय रे नालायक। अरे जिस इंसान को अपनी नजर में इज्जत ना मिले, साला वो जमाना क्या बदलेगा। अरे पहले अपनी नजर में उठना सीखो, अपनी नजर में बड़ा बनना सीखो, अपनी नजर में उठो। तेरे को तिरंगा हरा दे रहा है रे नालायक, तो क्या जिंदगी जीतेगा। तेरे को एक सिगरेट हरा दे रहा है नालायक, तो क्या संघर्ष कर लेगा। तेरे में क्या वाइब्रेशन, क्या आग आएगी यार। मैं नहीं मानता। और भोग भोग के और तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो शायद तुम पहुंच भी जाओ, लेकिन तुम उस ऊंचाई पे बहुत समय तक नहीं रख सकते। तुम गिरोगे, निश्चित गिरोगे, तुम्हारा गिरना तय है। ये मैं लिख के दूंगा आज, राइट, कि तुम गिरोगे, तुम निश्चित गिरोगे। अगर गलती से तुम पहुंच भी गए हो ना, और एक बात जान लो, अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है वो। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, यह धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है। बेहतर नहीं बनना चाहता सर, पिलाते पिलाते बड़ा बना दीजिए। गुटखा ना छोड़ूंगा, ये तो 15 साल से पकड़ा है, छोड़ देता हूं तो करंट लगता है। तो रहो रहो, करोड़ों नेटवर्कर हैं, साला जानता कौन किसको है। रहो, 50,000 रुपए कमाने के लिए नेटवर्किंग थोड़े होती है, 50,000 लोगों का हुजूम तुम्हारे साथ चले, इसके लिए नेटवर्किंग होती है, राइट। 50,000 कमाने के लिए थोड़े नेटवर्किंग होती है। अरे आपकी बोली पे 50,000 लोग खड़े हो जाएं, 50,000 का हुजूम चलता, इसके लिए नेटवर्किंग नहीं। एक बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लीजिए आज। कितनी आदत? एक। कोई एक, सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लीजिए, सिर्फ एक। सब नहीं छूटेगा, इसलिए मैं कह भी नहीं रहा। यार आदमी मोहब्बत नहीं कर सकता। और आप देखिए कि जिस इंसान को मोहब्बत हो जाए, क्या आपने कभी सुना है कि उसने पागलपन की कहीं से ट्रेनिंग ली कि पागल कैसे होना है? जिसको मोहब्बत हो जाए उसको दीवानगी की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, उसको पागलपन की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ मोहब्बत होना चाहिए, बाकी चीजें पीछे पीछे अपने आप आती है। सिर्फ मोहब्बत होना। आप अच्छा अब देखिए, अब लफड़ा ये है कि हम जो कर रहे हैं उससे मोहब्बत नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं मोहब्बत नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं मोहब्बत नहीं है, बॉस को गाली दे रहे हैं, हम बहुत सारे काम सिर्फ मजबूरियों में कर रहे हैं, मोहब्बत का नहीं कर रहे। और चूंकि मोहब्बत के बिना कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो दीवानगी नहीं आ पा रही। और कई लोग आपसे कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि जो भी कर रहे हो उसका क्यों खोजो, क्यों खोजो। और मैं कहता हूं कि मोहब्बत का कोई क्यों होता ही नहीं। मुझे आपसे क्यों मोहब्बत है मुझे नहीं पता, मुझे किसी से क्यों मोहब्बत है मुझे नहीं पता, और उससे लाख गुने अच्छे लोग इस दुनिया में है, लेकिन मुझे उसी से है तो है, पता नहीं क्यों है भाई, पता नहीं क्यों। मोहब्बत का कोई क्यों नहीं होता, और जहां क्यों हो जाए वहां मोहब्बत नहीं होता। नहीं, जहां क्यों हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपको उससे इसलिए मोहब्बत है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, तो जिसको उससे अधिक लंबे हो गए उससे हो जाएगा। इफ यू कीप चेंजिंग एंड व्हाट आई थिंक कि अगर आप जो काम करने, कुछ तो इस जमाने में होगा, कोई ऐसा काम होगा
कोई ऐसी मंजिल होगी, कोई ऐसा ख्वाब होगा, कोई ऐसा मकसद होगा जिसके लिए आपका दिल धड़कता होगा, उसे खोजिए भाई, उस चीज को खोजिए कि कौन सी चीज है जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, कौन सी चीज है जिससे सच में आपको मोहब्बत, कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपनी रातों की नींद उड़ा सकते हैं, कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी को भी छोटा मानता कुर्बान कर सकते हैं भाई, कौन सी चीज? आप में से कितने लोग छात्र हैं इधर? हाथ उठाएं। ग्रेट। कितने लोग को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में एग्जाम होना चाहिए कि एग्जाम दो और तभी आप चुनाव लड़ सकते हो? कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडर बनना पढ़ाई का काम नहीं है। पढ़ने वाले को साले डरपोक होते काम दिला रही है भाई। आपको लगता है कि नेता वो होता है जो जिसके पास पीएचडी की डिग्री है? नेता वो नहीं होता जिसके पास पीएचडी की डिग्री है। नेता वो होता है जो लोगों के लिए लाठी खाने के लिए तैयार है। मारो, मारो। आप देखिए, एक पढ़ी लिखी जमात क्या है, टेलीविजन के सामने बैठेगी, पॉपकॉर्न खाएगी और डिबेट कर लेगी बस। नहीं, ये गलत आदमी नेता बन गया। नहीं 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 नहीं, ये गलत आदमी बन गया। अरे गलत आदमी नेता इसलिए बना क्योंकि अच्छे लोगों में साहस है ही नहीं लड़ने का, इसलिए बना। आप पूछ रहे थे ना कि अच्छे लोग क्यों नहीं आते? अच्छे लोग, क्योंकि अच्छे लोग इसलिए नहीं आते कि अच्छे लोग के साथ सबसे बड़ी वो डरपोक होते। आप देखिए, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, और जहां लाठी कोई मारे अन्ना तुम करो। सेफ्टी नहीं है। इंसान को इतना डर है मरने का। और एक बात याद रखना, अमर सिर्फ वो लोग होते हैं जो मरने से नहीं डरे, राइट? जो मरने से नहीं डरे। आपको सेफ्टी भी चाहिए और आप सुधार भी करेंगे, तो फिर आपको क्यों इधर आए? आपकी जरूरत क्या है? अरे सेफ्टी नहीं है, इसलिए आपका आना जरूरी है, राइट? चीजें सही नहीं है, इसलिए आपका आना जरूरी है। हेलो हेलो हेलो। अच्छे लोग डरते हैं, अच्छे लोग के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के जा रहा हूं कि देखिए, जब दिमाग चलता है तो आप लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन देखिएगा कि जब किसी को मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत के लिए लड़ सकता है, जान दे सकता है। तो जब कोई काम कीजिएगा ना, आज के बाद जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं ना, हाँ 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत में पढ़ने आप अच्छा जानते हो, बड़ा नहीं मानने का। 8 घंटे मोबाइल चलाने वाला छात्र ये बोल रहा है सरकार बढ़िया नहीं, तू बढ़िया है, तू बढ़िया है, तू कौन सा ढंग का काम कर रहा है? 8 घंटे रील चलाने वाले लोगों को और अपने जीवन का 24 घंटे में से 8 घंटा बर्बाद करने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो जमाने पे उंगली उठाए। सबसे पहले वो अपना